दो हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि सरकार एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल करने जा रही है। कई सारे ऑफिसर्स जिन्हें अभी किसी पोजीशन पर एक साल भी नहीं हुआ था, और वहीं कई वो ऑफिसर्स जो एक पोजीशन पे पिछले 4-5 साल से थे, बड़ी तब्दीली लाई गई है। बड़े लेवल पर जो है वो ट्रांसफर्स की गई हैं। ट्रांसफर्स का नतीजा ये है कि अब श्रीनगर और रजौरी में नए डिप्टी कमिश्नर्स आएंगे, और उसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो बदल दिए गए हैं। डिटेल में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खबर ये कि डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज, जो कि एक लंबे समय से डीसी श्रीनगर थे, उन्हें बदल दिया गया है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट है। उनकी जगह आए हैं डॉक्टर बिलाल। इसके अलावा आलोक कुमार, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, साथ ही में उनके पास स्टेट्स डिपार्टमेंट का भी चार्ज है। ये चार्ज उनके पास बना रहेगा, लेकिन सिविल एविएशन का जो चार्ज उनके पास था वो मोहम्मद एजाज को दे दिया गया है। उसके अलावा जो है भूपिंदर कुमार जो कि सेक्रेटरी हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, उन्हें और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। काफी सिग्निफिकेंट बात है। कई सारे वो जेकेएस ऑफिसर्स जो प्रमोट होकर जो है आईएएस ऑफिसर्स बन गए हैं, उन्हें भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। इन सब में शकीलुर रहमान राथर हैं, जो डीसी बांडीपुरा जिन्हें लगाया गया है। उसके अलावा नाजिम जिया खान है, जो अब डायरेक्टर एनएचएम है। उसके साथ साथ में बबीला रखवाल हैं, जेकेएस, जिन्हें अब सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स ट्रांसफर कर दिया गया है। राजेंद्र सिंह तारा हैं, जो अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर, जो अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है जम्मू कश्मीर के। उसके अलावा ओम प्रकाश हैं, जिन्हें डीसी रजौरी एसडीसी रजौरी ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके अलावा नगेंद्र जम्वाल हैं, जो कि जेकेएस ऑफिसर हैं। वो स्पेशल सेक्रेटरी इन दी ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट पोजीशन है रेजिडेंट कमिश्नर की, जो कि रश्मि सिंह के पास है अब। रिहाना बतूल हैं, जेकेएस ऑफिसर हैं। जेकेएस ऑफिसर थी, अब उन्हें 2010 में आईएएस मिला था। वो अब जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो भी लोकल हैं। उसके अलावा पवन शर्मा, एक और जेकेएस ऑफिसर, जो कि एडिशनल डीसी थे डिवकॉम के दफ्तर में, उन्हें अब एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है। और लोगों की अक्सर ये शिकायत सरकार तक पहुंच रही थी कि लोकल ऑफिसर्स जो हैं वो नजर नहीं आते। पॉलिटिशियंस हों, चाहे नेता हो, आम लोग हों, सभी ये शिकायत कर रहे थे सरकार से कि लोकल ऑफिसर्स जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। तो पहले तो यही कदम सरकार ने उठाया कि अटल डुल्लू, जो कि हैं तो आईएएस लेकिन लोकल हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चार्ज जो है वो एक लोकल ऑफिसर के पास है। रेजिडेंट कमिश्नर एआरसी पहले भी जेकेएस रहते थे, अभी भी जेकेएस ही हैं। और उसके साथ साथ में और कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो है वो तब्दील हुए हैं। सैयद आबिद शाह, जो पहले सेक्रेटरी टूरिज्म थे, अब वो सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ में नीरज कुमार, जो पहले एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर थे, अब उन्हें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगाया गया है। शाहिद इकबाल चौधरी, जो पहले सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स थे, अब वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायत के सेक्रेटरी होंगे। पीयूष सिंगला जो है वो नए एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा भी और कई सारे बदलाव जो आए हैं। सुरेश कुमार गुप्ता है, जो कि डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री थे, जेएनके के एडिशनल चार्ज था उनके पास एमडी स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया है कल्चर डिपार्टमेंट का। उसके साथ साथ में मनदीप कौर हैं, जो कि सेक्रेटरी थी पंचायत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, पंचायत डिपार्टमेंट की, और एडिशनल चार्ज था उनके पास हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और उन्हें जो है सेक्रेटरी बना दिया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। इसके साथ साथ में विक्रमजीत सिंह हैं, जो कि कमर्शियल सेक्रेटरी थे इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के। अब उनको जो है चार्ज दे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट का भी। और अपनी ड्यूटीज के साथ साथ में यशा मुडगल है, जो कि सेक्रेटरी थी कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट की, एडिशनल चार्ज था उनके पास एआरआई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। और मिशन डायरेक्टर थी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और उन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया गया है। उनके पास जो एडिशनल चार्ज है मिशन डायरेक्टर होलिस्टिक एग्रीकल्चर का, वो बना रहेगा। इसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि रश्मि सिंह है, जो कि पहले स्टेट टैक्सेस की कमिश्नर थी, उन्हें जो है रेजिडेंट कमिश्नर की पोस्ट दे दी गई है। प्रसन्न रामास्वामी हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उनके पास एडिशनल चार्ज होगा
कमिश्नर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स का। इसके साथ साथ में कुमार राजीव रंजन है, आईएएस हैं 2010 बैच के, कमिश्नर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड से उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का। इसके साथ साथ में उनके पास एडिशनल चार्ज होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ का, यानी मिशन यूथ जिसका चार्ज पहले शाहिद इकबाल चौधरी के पास था, वो भी अब कुमार राजीव रंजन के पास होगा। इसके साथ साथ में तलत परवेज रोहेला जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे हॉस्पिटल एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज बनाया गया है। रेहाना बतूल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की, एडिशनल चार्ज था उनके पास सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लेबर कमिश्नर का, उन्हें भी ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया है। इसके साथ साथ में शिवानंद टायल जो कि एमडी थे जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उन्हें ट्रांसफर करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का। विकास कुंडल जो कि डीसी रजौरी थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो एमडी होंगे जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। सैयद सहरीश असगर जो कि डीसी बारामूला थी, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है पब्लिक ग्रीवियंसेस का। उनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेएंडके एरा का भी एडिशनल चार्ज होगा। उसके साथ साथ में शकील रहमान राथर जो है वो अब डीसी बांडीपुरा होंगे। राहुल शर्मा जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे जेएंडके के, उन्हें ट्रांसफर करके मेंबर बना दिया गया है स्पेशल ट्रिब्यूनल का जेएंडके के। इसके साथ साथ में हशमत अली यट्टू जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे एसोसिएटेड हॉस्पिटल श्रीनगर के, उन्हें ट्रांसफर करके कमिश्नर बनाया गया है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का। मोहम्मद अकबर वानी रजिस्ट्रार थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जेएंडके के, उन्हें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर बनाया गया है। ओवैस अहमद जो कि डीसी बांडीपुरा थे, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें कमिश्नर बनाया गया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उनके पास एडिशनल चार्ज होगा सीईओ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर श्रीनगर सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, और वाइस चेयरमैन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ओवैस अहमद के पास होगा। इसके साथ साथ में अथर आमिर उल शफी खान कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनके पास एडिशनल चार्ज था स्पेशल पर्पस व्हीकल का, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें डीसी कुलगाम लगाया गया है। बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट जो है डीसी कुलगाम, उन्हें ट्रांसफर करके डीसी श्रीनगर लगाया गया है। मिंगा शर्पा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट में, एडिशनल चार्ज था उनके पास एमडीजेएन के टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन का और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का भी, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो डीसी बारामूला होंगे। विवेकानंद राय जो कि डायरेक्टर टूरिज्म थे, उनके पास एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर जेएनके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। जतिन किशोर जो कि एसडीएम उड़ी थे, उनके पास एडिशनल चार्ज था सब रजिस्ट्रार उड़ी का, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है एज एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट में। शिशिर गुप्ता आईएएस 2020 बैच के एसडीएम थे रामनगर में, एडिशनल चार्ज था उनके पास सब रजिस्ट्रार रामनगर का, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें एडीसी जम्मू लगाया गया है। आसिफ हमीद खान जो कि जीएडी में एडजस्टमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें डायरेक्टर जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अनिल कौल जो कि सेक्रेटरी थे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उन्हें ट्रांसफर करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। इसके साथ साथ में अनु मल्होत्रा जो कि सेक्रेटरी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उन्हें ट्रांसफर करके डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन लगाया गया है। भवानी रखवाल जो है जो सेक्रेटरी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उन्हें वाइस चेयरमैन जेडीए बनाया गया है। जीएस सोफी उसके अलावा शिव कुमार गुप्ता जो वाइस चेयरमैन थे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्हें ट्रांसफर करके डायरेक्टर कमांड एरिया डेवलपमेंट जम्मू लगाया गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद शफीक चक जेकेएस ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर कश्मीर के डायरेक्टर थे, उन्हें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया गया। इसके साथ में और भी कई सारी बदलाव जो हैं वो आए हैं। एक लंबा ऑर्डर जो है वो सरकार की तरफ से निकाला गया है जिसमें एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल हुआ है। इसके बारे में ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले हमने खबर करके आपको कहा था कि एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होने वाला है, बहुत सारे ऑफिसर्स को सरप्राइज मिलने वाला है जो लोग एक ही पोजीशन में काफी लंबे समय थे, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें अभी एक पोजीशन पर 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि सरकार जो है एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। बहुत सारी तब्दीली जो है वो आने वाली है, वो तब्दीली इस ऑर्डर से साफ हो गई।
इसके कई कारण, इसके बदलाव के पीछे जो है वो कई कारण सुनने में आ रहे हैं। सूत्रों का ये कहना है कि सरकार तक जो इनपुट्स पहुंच रहे थे, इनपुट्स ये कि लोगों की बार बार ये शिकायत आना कि बहुत सारी जगहों पर जहां लोकल ऑफिसर्स की जरूरत है वहां लोकल ऑफिसर्स नहीं मिल रहे, और उसके बाद नेताओं का जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रोच करना और ये कहना कि लोगों में शिकायत है कि लोकल ऑफिसर्स कहीं नहीं मिल रहे। इस वजह से बहुत सारी पोजीशंस पर जो है वो लोकल ऑफिसर्स को लगाया गया है, खासतौर पर जहां पर जो पोजीशंस जनरली जो है वो आईएएस के लेवल की होती है, वहां पर है तो आईएएस ही, लेकिन वो आईएएस भी लोकल ऑफिसर्स हैं, सन ऑफ सॉइल है। इस बार जो चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी जो डिसीजन लिया गया, अटल डुल्लू को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, वो भी आईएएस ऑफिसर, लेकिन क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, उस वजह से भी एक सेंटिमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जो लोगों का ये मानना है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक शासन है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं, ब्यूरोक्रेटिक शासन है, तो ऐसे में सरकार के साथ लोगों का जो डिस्कनेक्ट डेवलप हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनकी चुनी हुई सरकार नहीं है, उस डिस्कनेक्ट को थोड़ा कम करने के लिए, और जो लोगों में बार बार ये सेंटिमेंट जाग रहा था कि लोकल ऑफिसर्स कहीं नजर नहीं आ रहे, ऐसा लगता है कि उसे एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जिस वजह से जो की पोजीशंस है, चाहे आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए, या अन्य बहुत सारी की पोजीशंस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, उन पोजीशंस पर जहां पर लोगों के साथ राबता बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उन पोजीशंस पर जहां पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, उन पोजीशंस पर जो है वो लोकल ऑफिसर्स को लगाया गया है, चाहे वो जेकेएस ऑफिसर्स हो। काफी अच्छी पोस्टिंग्स इस बार मिली हैं, और आईएएस ऑफिसर्स भी जो लोकल हैं उन्हें काफी अच्छी पोस्टिंग्स इस बार मिली हैं। देखना अब ये होगा कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल के बाद जब काम शुरू होगा, ये अलग अलग ऑफिसर जो है अपना चार्ज संभालेंगे, उसके बाद लोगों का फीडबैक क्या आता है, क्या लोगों के फीडबैक में कोई बदलाव आता है, क्या लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, या अभी भी शिकायत वही रहेगी कि क्योंकि बाबूशाही है, क्योंकि राज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं है, उस वजह से डिस्कनेक्ट रहता है, या लोकल ऑफिसर्स के आने से एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ी बात ये कि जो डिप्टी कमिश्नर्स की तब्दीली हुई है कि डीसी श्रीनगर, डीसी रजौरी जो है वो बदल दिए गए हैं, उसके अलावा डीसी बारामूला जो है वो भी बदल दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोकल ऑफिसर्स के आने के बाद और इस बड़े बदलाव के बाद इसका नतीजा गवर्नेंस पर क्या निकलता है, और लोगों की कितनी शिकायतें हैं जो एड्रेस हो जाती हैं।